हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र सीरीज की 11वीं क्लास है। आज की जो क्लास है वो बेस है हमारी पूरी खनिज खनिज तथा ऊर्जा संसाधन पे। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन आज इसके हम 36 MCQ प्रैक्टिस करेंगे। और आज ये लास्ट क्लास है हमारी ज्योग्राफी की, है ना। और हिस्ट्री के सारे MCQ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होगी हमारी इकोनॉमिक्स, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। तो इसमें ऑप्शन है हमारे कोयला, बॉक्साइड, सोना, जस्ता। खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन की बात आई है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, बॉक्साइड। हम यहाँ पर बॉक्साइड की बात करते हैं जो कि चट्टानों के अपघटन से बनता है। सेकंड स्क्रीन पर है झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। झारखंड का कोडरमा, कोडरमा की खान बॉक्साइट के लिए, अप्रक के लिए, लौह अयस्क के लिए या तांबा के लिए। झारखंड की जो कोडरमा है वो अब्रक के लिए फेमस है, जिसे माइका बोलते हैं, है ना, माइका। तो बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। थर्ड है निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण तथा संचयन होता है। ठीक है, स्तरों में की बात की गई है यहाँ पर। तो तलछटी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, इनमें से कौन सी। आग्नेय चट्टानों में कोई स्तर नहीं होते हैं, कोई लेयर्स नहीं होती हैं। और तलछटी चट्टानें तो तलछटी चट्टानें या कायांतरित चट्टानों की बात करें तो कायांतरित चट्टानें तो टेम्परेचर, प्रेशर और टाइम, है ना, टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम के अकॉर्डिंग बिना टूटे फूटे वो अपना पूरा पूरा जो भी उनका केमिकल होता है वो चेंज हो जाता है पूरा। ठीक है, उनका स्वरूप ही चेंज हो जाता है। तो इसमें हम बात करें, अगर स्तरों की, लेयर्स की बात करें, तो वो तलछटी चट्टानें जो होती हैं, या हम यूं कहें अवसादी चट्टानें। ठीक है, अवसादी चट्टानें, उनमें लेयर्स पाई जाती हैं, उन्हीं पे निक्षेपण होता है और उन्हीं में संचयन भी होता है। सो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फोर्थ है हमारा मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला। तो आंसर करो। तो मोनाजाइट में अगर बात करें, जाइट जो रेत होती है उसमें थोरियम पाया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है ना। खनिज तेल जो कोस्टल या जो भी अवसादी चट्टानें होती है उसमें पाया जाता है, कोयला भी अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लौह धातु नहीं है। ये निम्न 4 ऑप्शन है, लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल व कोबाल्ट, बॉक्साइट। निम्न में कौन सा लौह धातु नहीं है। लौह धातु की अगर बात करें तो इसमें लौह अयस्क, आयरन ओर, मोनाज मैग्नीज या निकिल कोबाल्ट या बॉक्साइड। बॉक्साइड की बात करें तो बॉक्साइड रॉ मटेरियल है किसका, आपने देखा था वहां पर एल्यूमिनियम का, है ना, एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल है। वही आयरन ओर की बात करें तो ये आयरन एंड स्टील
है ना, एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए है। तो इसका अगर करेक्ट बात करें तो लौह खनिज धातु, क्योंकि मैग्नीज में भी लौह की मात्रा मिलती है और निकल और कोबाल्ट में मिलती है, बट बॉक्साइड में कोई भी आयरन ओर की मात्रा नहीं मिलती है ना। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसको पिघला के या प्रगलन के द्वारा क्या बनाया जाता है, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधन कारखाने के लिए, फिल्म सिटी के लिए, गेट ऑफ इंडिया के लिए, या निम्न में से कोई नहीं। मुंबई हाई, मुंबई फिल्म सिटी है, मुंबई हाई नहीं। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधन कारखाने के लिए। थर्ड है ऑप्शन, रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? झारखंड में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, या पश्चिम बंगाल में? रानीगंज ना, रानीगंज कहाँ पे है? रानीगंज दामोदर घाटी में पाया जाता है ना, दामोदर घाटी में पाया जाता है, इसलिए पश्चिम बंगाल में है ये। तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है, पश्चिम बंगाल। रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। एल्यूमिनियम बनाने हेतु उपयोगी खनिज है सोना, जस्ता, अब्रक, या बॉक्साइड। इसमें से कौन सा है? इतनी देर से पीछे बता चुका हूँ। तो इसके लिए क्या है कि सी ऑप्शन करेक्ट है, एल्यूमिनियम बनाने हेतु बॉक्साइड का होना अत्यंत आवश्यक है। फिफ्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? कोयला सबसे अच्छा कौन सा है? पीट तो सबसे जो पहली अवस्था होती है वो होता है, ये या तो चाहे हम इसको नॉर्मल लकड़ी बोल दें या जमा हुआ कचरा बोल देते हैं, है ना। तो एंथ्रेसाइट सबसे सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस या लिग्नाइट। तो सबसे अच्छा होता है एंथ्रेसाइट, है ना, जो जम्मू कश्मीर रीजन में पाया जाता है, एंथ्रेसाइट। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। सिक्स है, भारत में ताप विद्युत ग्रहों की संख्या है। जो ताप विद्युत ग्रह हैं उनकी कितनी संख्या है? 310 है ना, 310। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, हेमेटाइट किस खनिज का अयस्क है? किसका ये और है? लौह अयस्क, जस्ता, मैग्नीज, या कोयला? अगर हम बात करें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, तो ये सब लौह अयस्क आयरन ओर के टाइप हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आठवां है, गोंडवाना तथा टर्सेरी का संबंध किस खनिज खनिज के शैलों से है? गोंडवाना एंड टर्सेरी की बात की जा रही है यहाँ पर। कोयला, लोहा, जस्ता, तांबा। गोंडवाना कोयला काफी फेमस है, तो इसलिए अगर हम बात करें, आठवें का ए ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कोयला है, गोंडवाना और टर्सेरी युग का कोयला की बात की जाती है, ना कि लोहा, जस्ता और तांबा की। नवा स्क्रीन पर है, ज्वारीय तरंगों से ऊर्जा किस स्थान पर प्राप्त नहीं की जाती? ज्वारीय तरंगों से कहाँ पर ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती? खंभात की खाड़ी, सुंदरवन, कच्छ की खाड़ी, अमरकंटक। अमरकंटक, इसमें ऑप्शन है नौ, खंभात की खाड़ी गुजरात के पास, रनाब कच्छ की खाड़ी गुजरात, सुंदरवन पश्चिम बंगाल। अमरकंटक जो है वो खाड़ी नहीं है, वो पहाड़ी है ना। तो इसलिए, और कहाँ? एमपी में। तो इसलिए यहाँ पर कोई ज्वारीय तरंगों के द्वारा ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती। तो दैट्स वाई डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 10वां स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ठीक है,
नॉन कन्वेंशनल की बात की जा रही है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला और सौर ऊर्जा। इसमें कौन सा है नॉन कन्वेंशनल? तो नॉन कन्वेंशनल की अगर हम बात करें तो सोलर है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला ये सब कन्वेंशनल है। 11वां है मैग्नीज मुख्य रूप से निम्नलिखित विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है, सीमेंट, इस्पात, उर्वरक या ये सभी। मैग्नीज की बात की जा रही है। मैग्नीज हमने पढ़ा था कल, आयरन आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर, कोकिंग कोल, मैग्नीज की बात की थी। ये सब किस में यूज किया जाता है आयरन ओर? जब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, आयरन से स्टील में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। तो 11वें का बी है इस्पात। इस्पात जिसे हम स्टील बोलते हैं, है ना। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सीमेंट, सीमेंट के लिए चूना पत्थर, चूना पत्थर यूज किया जाता है ना। 12वां है तांबा, बॉक्साइड, सीसा, सोना इत्यादि निम्न खनिजों के उदाहरण हैं। तांबा हो गया, बॉक्साइड हो गया, सीसा हो गया, सोना हो गया, ये अधात्विक खनिज हैं, लौह खनिज हैं, अलौह खनिज हैं, निम्न में से कोई नहीं। आंसर कीजिए इसका। तो ये कैसे धात्विक तो है ही, लौह इसमें लौह नहीं है, ये अलौह है। दैट्स व्हाई सी ऑप्शन करेक्ट है। 13वां है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कौन सा राज्य सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है किसका, मैंगनीज का? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या कर्नाटक? तो 13वें का अगर हम बात करें, मैंगनीज सबसे ज्यादा उड़ीसा में पाई जाती है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 14वें की हम बात करें, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता? दामोदर, सोन, महानदी, चंबल? इसका आंसर कीजिए। तो जो गोंडवाना कोयले के जमाव की बात करें तो चंबल में नहीं पाया जाता है ना। क्योंकि चंबल क्या है, वो नर्मदा के ऊपर साइड में है, यानी विंध्य रेंज साइड में, तो यहाँ तक नहीं रहती, गोंडवाना लैंड ही नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ पर कोयला का नहीं रहेगा। दामोदर, महानदी और सोन ये जो है, ये सब पठारी एरिया में फ्लो करती हैं और इनमें गोंडवाना कोयला के जमाव पाए जाते हैं। बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, बॉक्साइट कहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश? तो फिर से उड़ीसा बॉक्साइट के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। चूना पत्थर एक आधारभूत कच्चा माल है, किसके लिए? अभी हमने इससे पहले बताया है, सीमेंट उद्योग के लिए, इस्पात के लिए, एल्यूमिनियम के लिए या तांबा के लिए? इस्पात के लिए आयरन ओर होना चाहिए, और बॉक्साइट किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए। सीमेंट के लिए चूना पत्थर किसका है? तो चूना पत्थर है सीमेंट का, है ना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अग्नेय, अवसादी, कायांतरित या संरद्र संरद्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में? तो अग्नि में कोई लेयर नहीं होती है, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। अवसादी, कायांतरित,
संरद्र या अस्तरद्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में। दैट्स वाई इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है ना। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? सीसा का, तांबा का, जस्ता का या एल्यूमिनियम का? तो अभी इतनी देर से मैंने इससे पहले बताया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? एल्यूमिनियम। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एल्यूमिनियम का जो है बॉक्साइट धातु अयस्क है एल्यूमिनियम का। 19वां है, रोशनी देने वाले बल्ब में कितने खनिज होते हैं? कितने खनिज होते हैं? तो इसमें 5 खनिज होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 20वां, अंकलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए, खनिज तेल के लिए, परमाणु ऊर्जा के लिए, जल विद्युत ऊर्जा के लिए? अंकलेश्वर जो है वो गुजरात रीजन में पाया जाता है और ये फेमस है खनिज तेल के लिए, है ना। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, खनिज तेल के लिए अंकलेश्वर। झरिया प्रसिद्ध है कोयले के लिए, परमाणु ऊर्जा के लिए, बॉक्साइट के लिए, तांबे के लिए? झरिया प्रसिद्ध है कोयले के लिए। 22वां है, झारखंड का कोडरमा अग्रणीय उत्पादक है। लौह का, सोने का, अब्रक का, हीरे का? का डी ऑप्शन करेक्ट है। अभी से पहले मैंने देखा था अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है कोडरमा। कोडरमा है झारखंड की एक माइन। 23वां है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ है? पवन ऊर्जा वहां पर अच्छी होगी जहां पर जो एयर है वो अच्छे से पूरे खुले उसमें आएगी बिना कोई रोकथाम के लिए, है ना। तो कहाँ रहेगा? क्योंकि हिमाचल ऐसी जगह नहीं है, ना तो राजस्थान, ना उत्तराखंड, ठीक है। तो 23वां है तमिलनाडु। ए ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये है कोस्टल सिटी, है ना, इसलिए। 24वां है, निम्न में से कौन सी अजैविक संसाधन है? पशु, चट्टाने, पौधे, मछलियां? सभी जैविक है सिर्फ चट्टानों को छोड़कर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कोडरमा, गिरिडीह, डिमचांच खदानें किस खनिज के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? किसके लिए महत्वपूर्ण है? अब्रक, तांबा, सोना, सीसा? इसकी हम बात करें अगर, तो इसमें करेक्ट जो है कोडरमा हो गई, गिरिडीह हो गई, डिमचांच हो गई, ये खदानें जो है अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। ए करेक्ट ऑप्शन माइका के लिए प्रसिद्ध है। 26, कौन सा खनिज वर्तमान शताब्दी का ईंधन माना जाता है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, सीएनजी गैस? कौन है निम्न में से? सी इसका जो है वो 26वें का जो है वो बी करेक्ट है। प्राकृतिक गैस जो वर्तमान शताब्दी का ईंधन माना जाता है, प्राकृतिक गैस, बी। 27 है, काला सोना किस खनिज को कहा जाता है? हीरा, जस्ता, कोयला, प्लेटिनम? काला सोना कहा, सी ऑप्शन करेक्ट है, कोयले को कहा जाता है ना। 28वां है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइप लाइन की सही लंबाई है? 1500, 2000, 1700 और या 2200? कौन सी है करेक्ट इसकी? तो 28वां है, 28वें का हमारा 1700 इसका करेक्ट है, ठीक है।
तो सी ऑप्शन इसका, सॉरी, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। 1700 किलोमीटर पाइपलाइन की लंबाई है। 29वां है, अब तक कितने संख्या में खनिजों की पहचान हो चुकी है? कितनी संख्या में, किसकी, इस खनिजों की? तो इसमें कोई और नहीं है, 2000 हो चुकी है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, 2000। लद्दाख की पुंगा घाटी का संबंध किस किस ऊर्जा संसाधन से है? पुंगा वैली, भूतापीय, पवन, सौर, बायोगैस। अब पुंगा वैली में गर्म वाटर निकलता है ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, भूतापीय ऊर्जा। लास्ट है स्क्रीन पर, कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? अजैव, प्रवाह, अनवीकरणीय या नवीकरणीय? तो कोयला अनवीकरणीय है, नॉन रिन्यूएबल है। सी ऑप्शन, दैट्स व्हाई सी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज क्लास को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पाओ शेयर कीजिए। हमको इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा।